देखिए बेटा, पिछले वीडियो में दो क्वेश्चंस बनाते बनाते अधूरे रह गए थे। ठीक है, फर्स्ट हो गया था 5 हो गया था, आपका सेकंड हो गया था, इसके बाद थर्ड और फोर्थ बचा हुआ था। ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन की बारी आती है। ये भी एक प्रमेय ही है। इसमें क्या है, सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे। प्रमेय ही है ना, तो प्रमेय है तो इसमें सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे। ठीक है, साधारण प्रतिज्ञा कैसे लिखेंगे, जो लिखा होता है वही लिख देते हैं। साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग जो लिखा होता है वही लिख देते हैं। ठीक है, लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। तीसरी से बड़ा होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र बना लीजिए। सबसे पहले चित्र बनाइए। इसमें चित्र ये बना लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें चित्र थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा बाद में रचना के द्वारा। ए बी सी ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसमें त्रिभुज की भुजाएं कौन सी, ए बी है, बी सी है, सी है। ठीक है, तो दिया है क्या लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे। दिया है में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, बस इतना लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में भुजा क्या है, ए बी लिख सकते हो, बी सी और सी ए स्थित हैं। ठीक है, ये लिख दीजिए। ज़्यादा वरना त्रिभुज ए बी सी में ही नफ है। अगर त्रिभुज ए बी सी बस, ठीक है, इतना लिख दीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, देखिएगा। सिद्ध करना बेटा, आपको पता है तीन भुजाएं कौन कौन सी, ए बी, बी सी और सी। ठीक है, पहले इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा, क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, बड़ी होगी किससे, सी ए से। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी। ऐसा भी हो सकता है बी सी, इन दोनों का योग मतलब बी सी प्लस सी ए, बड़ी होगी किससे, ए बी से। हो सकता है इन दोनों का योग, कौन कौन, सी ए प्लस ए बी का योग बड़ा होगा किससे, इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा, बी सी। तो ये तीन कंडीशनों में से आप एक कंडीशन सिद्ध कर देंगे तो आपका मान लिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक कंडीशन सिद्ध करनी है, उसके बाद इसी प्रकार लिख देंगे। रचना क्या करेंगे, रचना में देखिएगा बेटा, रचना। ठीक है, रचना सबसे पहले रचना देखिएगा। रचना क्या करनी है, रचना में क्या करना है बेटा, देखिएगा ध्यान से। रचना, ठीक है, रचना में हम लोगों को करना है भुजा बी ए को, भुजा कौन सी, भुजा बी से ए की तरफ, भुजा बी ए को बिंदु डी तक, भुजा बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया है, बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि, क्या कि ये भुजा AD, जो AD देख रहे हो किसके बराबर हो जाए, AC के बराबर हो जाए, कि AD बराबर AC हो जाए। ठीक है, AD बराबर AC हो जाए, इतना। तथा क्या करेंगे, तथा बिंदु C से बिंदु D को मिलाया, तथा बिंदु C से बिंदु D को मिलाया बोल दिया तो मिला दीजिए। इसी बात पे पूरी विराम लगा दीजिए, मिला दीजिए, बिंदु इससे मिला दीजिए, मैंने मिला भी दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उपपत्ति करनी है हम लोगों को, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, इस कोण को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, ये 2 हो गई, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AD बराबर है किसके, AC के। रचना से ठीक है, रचना से इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, रचना से तो इस त्रिभुज में जो ये आपको दिख रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है इसमें जब AD बराबर है AC बराबर है AD के, तो ये सामने भुजा कोण भी बराबर होंगे। तो AD के सामने का कोण कौन सा पड़ेगा, ये कोण 2 पड़ेगा। तो कोण 2 बराबर होगा AC के सामने कोण, AC ये है तो इसके सामने कोण 1 पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई दो चीज़ें बराबर है, अगर कुछ आप उसमें जोड़ दोगे किसी भी साइड, अगर इधर जोड़ते तो ये बड़ा हो जाएगा, इधर जोड़ते तो ये बड़ा हो जाएगा। 2 में उसका पड़ोसी जोड़ दीजिए, 2 में क्या जोड़ दिया, उसका पड़ोसी, तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी तक बराबर था, बड़ा हो जाएगा। अब 2 और 3 को मिला के कौन सा कोण बन जाएगा बताइए बेटा, ये 2 कोण हो गया, ये 2 कोण हो गया। ठीक है, और ये 3 कोण हो गया। जब ये पूरा कोण मिलाओगे तो पूरा कोण बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा
BCD, इस कोड का नाम हो जाएगा BCD, ठीक है, बड़ा होगा। अब इस कोड 1 का नाम क्या होगा, BDC, इसका नाम क्या हो जाएगा, BDC हो जाएगा। बेटा कभी भी इसके सामने की भुजा लिखनी हो तो बेटा बीच का पॉइंट गायब कर दो, इसके सामने भुजा हो जाएगी BD, बड़ी हो जाएगी, इसके सामने भुजा क्या होगी, बीच का पॉइंट गायब करो, BC। अब BD क्या है, BD यहाँ तक है, तो इसको तोड़ो दो भागों में, AB प्लस AD, BD को लिख सकते हो AB प्लस AD, गुड, बड़ा होगा किससे, BC से। अब AD का मान समीकरण 1 से रख दो, समीकरण 1 फर्स्ट से AD का मान रखने पर, AD का मान रखने पर, जब आप रखेंगे AD का मान तो बेटा देखिएगा AD का मान रख दिया, AD का मान क्या हो जाएगा, AB प्लस AD का मान है AC, बड़ा है किससे, BC से। बेटा चाहे इसे AC लिखो, चाहे CA लिखो, चाहे इसे BA लिखो, चाहे AB लिखो, बात वही है। तो इसको पहले लिख लो CA प्लस AB, बड़ा है किससे, BC से। अब आप देखिए कौन सा पॉइंट प्रूफ हो गया, अगर आप ध्यान दोगे कौन सा पॉइंट प्रूफ हो गया तो आपको ये पॉइंट दिखेगा प्रूफ हो चुका है। जब ये पॉइंट प्रूफ हो गया तो इसी प्रकार आप क्या लिख दोगे, इसी प्रकार जो बच्चा वाला पार्ट है AB प्लस BC, मतलब ये वाला बड़ा होगा CA से, फिर ये लिख दीजिए BC प्लस CA बड़ा होगा किससे, AB से। ये भी आपका प्रूफ हो गया, क्लियर। उसके बाद देखिएगा अगला लास्ट क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, बीच में ही वीडियो बंद हो गया था, इस वजह से वो रहेगा, ये रह गए थे तो उनको पूरा करा दिया, ठीक है। देखिए 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है आपका, प्रमेय नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री थी और इतना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है तो दिया है से लिख स्टार्ट कर दीजिएगा। साधारण प्रतिज्ञा कल प्रमेय में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें दिया है लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है ABC, ABC में कोण C समकोण, जब C समकोण कोण B समकोण है, कोण B समकोण, और जो भी कोण बचे वाले होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, और शेष कोण कौन कौन से पता है, शेष कोण कोण C और कोण A न्यून कोण है। न्यून कोण पता है क्या होते हैं, न्यून कोण 90 से कम कोणों को कहा जाता है, ठीक है, इसलिए लिख सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बस दिया है इतना लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कर्ण AC सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा, यही सिद्ध करना है, भुजा है। उपपत्ति देखिएगा, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति में क्या करिएगा, लिखेंगे चूंकि कोण B समकोण, कोण और कोण A और C न्यून कोण है, न्यून कोण हैं, इसलिए आप लिख सकते हो कोण जो B होगा बड़ा होगा A से, एंड कोण B बड़ा होगा C से, क्योंकि ये समकोण है 90 डिग्री, ये दोनों 90 से कम है तो दोनों से बड़ा होगा। तो B के सामने भुजा कौन सी आएगी, B के सामने भुजा आएगी AC, B के सामने भुजा आएगी AC, ठीक है, और कोण और A के सामने भुजा कौन सी आएगी, A के सामने आएगी BC, बेटा A के सामने कौन सी भुजा आएगी, यही BC आ जाएगी। उसके बाद कोण B के सामने फिर भुजा AC ही आएगी, और इसके सामने C के सामने भुजा कौन सी आएगी, AB, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। लिखेंगे फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। बेटा एक बात देखिए, AC BC से भी बड़ा है, AC AB से बड़ा है, मतलब AC सबसे बड़ी है, इससे क्या लिख देंगे से AC ब्रैकेट में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका लग गया। ये 5 क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, इनको बेटा बहुत अच्छे से 2-4 बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 है, मैं अभी भेजूँगा आपको, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है।